सरगोदा के सियासी मंजर पर सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत अंसर मजीद खान सबसे नुमायां नजर आ रहे हैं। हल्का PP 77 और हल्का PP 78 कैंट सरगोदा से उनका फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार सामने आया है और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से और हल्का की मोअज़्ज़िज़ और बड़ी सियासी व समाजी शख्सियात और कारोबारी हलकों से उनके राब्ते और मुलाकातें वाज़े दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर अंसर मजीद खान को सरकारी महकमों में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाला से करप्शन में मुलविस होने के इल्ज़ाम में नैब ने तलब किया। उनकी ये तलबी 19 अगस्त को होगी, मगर सरगोदा के अवाम ने इस नोटिस का कोई नोटिस नहीं लिया। अक्सर लोगों ने इस इल्ज़ाम को सिरे से ही झूठा और बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि NS न्यूज़ को तहकीकात से मालूम हुआ कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इन केसेस में साइनिंग अथॉरिटी अंसर मजीद खान की बजाय आला सरकारी अफसरान थे, जिनमें सेक्रेटरी सतह के अफसरान भी शामिल हैं। नैब के इस नोटिस के हवाला से असल सूरत हाल क्या है, ये 19 अगस्त को काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएगी। अंसर मजीद खान की सियासी वर्किंग और राब्तों से महसूस हो रहा है कि अंसर मजीद खान आइंदा इलेक्शन में PP 34 की बजाय हल्का NA 90 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। इस वक्त हालात क्या होंगे और अंसर मजीद खान क्या फैसला करेंगे, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम आज के हालात में अंसर मजीद खान के लिए हालात मौजू और साजगार नजर आ रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 90 से मौजूद तरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, जबकि इस हल्का से दूसरे उम्मीदवार चेयरमैन SDA तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू भी हो सकते हैं।